मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 के लिए जो कि पेपर 1 है उसके इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये विधिवत रूप से पहला क्लास है एमपी जीके का, और यहाँ मुख्य रूप से हम लोग क्या करेंगे, कुल 5 किताबों के निचोड़ को यहाँ पर शेयर करेंगे। यानी पेपर 1 से रिलेटेड 5 बुक्स को हम लोग यहाँ कवर करेंगे, और उसके जो मेन, जिसको कहते हैं दूध से क्रीम निकालना, उसी तरह जो मेन चीज़ें हैं उसका निचोड़ आप सभी को मिलेगा। और कह सकते हैं जब 5 बुक को अगर आप करके जाते हैं और वो भी एकदम बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्नों को देखते हैं तो निश्चय ही आप काफ़ी शानदार स्कोर करेंगे। तो आज क्लास 1 में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, 2 चीज़ों को आज हम लोग शामिल करेंगे आज के क्लासेस में। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा साथियों कि इसके पहले क्लास में सिलेबस को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप सिलेबस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एमपी पेपर 1 एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 वाले प्लेलिस्ट में। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर तैयारी चाहते हैं कंप्लीट हो, एक क्लास भी ना छूटे, तो इसके लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं पेपर 1 से रिलेटेड आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एक दृष्टि में। तो ये जो बुक है हमारा साथियों, इसको मैं अभी हम लोग अरिहंत बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो मध्य प्रदेश एक दृष्टि, यानी शॉर्ट में इसको देख लेंगे। पहला मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य देख रहे हैं हम लोग, अक्षांशीय विस्तार क्या है मध्य प्रदेश का और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आपको पहले जानना चाहिए, हमारा ग्लोब होता है, जैसे पृथ्वी गोल है, तो ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, यानी ऐसे ऐसे हैं, है ना, ऐसे ऐसे। तो जो रेखाएं इस तरह खींची गई है उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में कितना से कितना तक है भारत एमपी की स्थिति मध्य प्रदेश का 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप याद रखें ये कि भारत जो है अर्थ में जो धरती है उसके उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि यह है विषुवत रेखा, बीच वाला अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर जो स्थित है वो होगा उत्तरी अक्षांश में, और जो नीचे होगा दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की स्थिति ऊपर है, और एमपी उसका एक भारत का एक राज्य है, यानी एमपी भी किधर होगा, उत्तर में होगा। यानी भारत का कोई भी स्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो वो हमेशा उत्तरी अक्षांश होगा, दक्षिणी अक्षांश तो होगा ही नहीं, क्योंकि भारत की स्थिति इस एरिया में नहीं है, भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो उत्तरी यानी विषुवत रेखा के उत्तर में, इसलिए भारत, या कह सकते हैं भारत का कोई भी स्थान, जैसे हम लोग एमपी का देख रहे हैं तो एमपी कहाँ है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच एमपी की स्थिति है। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार को, देशांतर किसको कहते हैं, तो देशांतर को आप समझ लें, ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक ये रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, इस प्रकार की रेखाएं को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो भारत की स्थिति जो है, ये जो बीच वाला है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इससे पूरब में है, दाहिने तरफ, यानी इस दिशा में है भारत की स्थिति। इसीलिए देशांतर जब भी पूछा जाएगा पूर्वी तरफ होगा। इसलिए मध्य प्रदेश का देशांतर विस्तार क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसी में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है देश में। पहले पहला स्थान था, हालांकि जब यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ये दूसरे स्थान पर चला गया। और देश के कुल क्षेत्रफल का, यानी भारत में जो भूमि है, तो कितना भूमि एमपी का है, तो 9.38%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% एमपी का है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य, यानी मध्य प्रदेश की जो सीमा है, यानी इसकी चौहद्दी है, पड़ोसी
राज्य कौन कौन से हैं, इसके सीमा से लगे हुए हैं। तो आप एक मैप देख लें यहाँ पे, ये हो गया एमपी का मैप। आप यहाँ से देख लें कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, इसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे होंगे। दूसरा है छत्तीसगढ़, जो कि इन्हीं से अलग होकर बना है। महाराष्ट्र, यहाँ पर है गुजरात, और यहाँ पर है राजस्थान। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं जो कि इसके बिल्कुल एक सीमा एमपी से सटी हुई है। तो चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट्स की ओर। अगला जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि मध्य प्रदेश की सीमा से कुल लगे राज्य कितने हैं, तो 5 हो गए। ये सारे 5 राज्यों के नाम देख लें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। याद रखना है और कौन सा कौन दिशा में है ये भी आप कंसीडर करें। उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा और पश्चिम में कौन सा है। इसके लिए आपको मैप पर पुनः ले चलते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि एमपी के उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। पूरब में कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़। दक्षिण में कौन है, तो महाराष्ट्र। मैप में आपको पता ही होगा कि किसी भी मैप में सबसे जो ऊपर रहता है उसको उत्तर बोलते हैं, और दाहिने तरफ को पूरब, इधर पूरब हो गया, और इधर हो गया पश्चिम। और अगर इधर उत्तर है तो यहाँ पे नीचे दक्षिण होगा। यानी पूछा जाएगा एमपी के दक्षिण में क्या है, तो महाराष्ट्र है। एमपी के उत्तर में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। एमपी के पूरब में क्या है, छत्तीसगढ़ है। एमपी के पश्चिम में क्या है, तो गुजरात है, राजस्थान भी है। तो ये इसके इस तरह भी पूछा जा सकता है प्रश्न, उस तरीके से भी आप इसे देख लें। अगला है कर्क रेखा राज्य के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है। हम सभी जानते हैं भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बहुत सारे राज्यों से गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें से एमपी से जब वो गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिले। मध्य प्रदेश में जो क्रॉसिंग करती है कर्क रेखा, जो कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा है, उसे ही कर्क रेखा कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कर्क रेखा किस अक्षांश को कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है, मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। एक बार हम लोग फिर से एमपी मैप पे आते हैं। एमपी मैप पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए मुरैना आपको दिख रहा होगा सबसे उत्तर में, है ना। सबसे उत्तर में आपको मुरैना दिख जाएगा, ये वाला है मुरैना, यहाँ पे है ना, ये मुरैना सबसे उत्तरी राज्य है। इसी प्रकार जब सबसे दक्षिणी राज्य की बात आएगी, देखिए यहाँ पे जबलपुर है, सबसे दक्षिणी राज्य है, और दक्षिण में हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। आगे जब बढ़ते हैं, अगला है प्रदेश का जनसंख्या परिदृश्य। जनसंख्या में आपको याद रखना चाहिए 2011 का सेंसस के अनुसार ये जनसंख्या है 7,26,26,809। अच्छा, याद करना भी आसान रहेगा। 7,26,26,809 पुरुष और स्त्री की जनसंख्या को आपको याद नहीं करना है। जनसंख्या घनत्व क्या है मध्य प्रदेश का, तो 236। जनसंख्या घनत्व ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व नहीं है, जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल में 1000 से भी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व रहता है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहा करते हैं, सामान्यतः उसे जनसंख्या घनत्व कहता है। जनसंख्या घनत्व कम हो तो ये अच्छी बात है, 236 है, अच्छा है। लिंगानुपात 931 है। याद रखना लिंगानुपात कितना है एमपी का, तो 931। यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपलब्ध हैं, तो 931, यानी लिंगानुपात कम है। साक्षरता दर क्या है, 69.32%। साक्षरता दर 69.32% है। अब मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कुछ बातें हैं। मुख्य नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का उपनाम भी है कुछ, कौन कौन से उपनाम है, जैसे किसी का 2 नाम रहता है, उसी तरह मध्य प्रदेश का और अलग उपनाम क्या है, हृदय प्रदेश। बीच में है पूरा इंडिया का, इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं।
और लघु भारत भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा है, क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है, इसलिए इसको लघु भारत भी बोला जाता है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? हृदय प्रवेश। स्थापना कब हुई थी? जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में, तभी इसकी स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1956 को। लेकिन इसका पुनर्गठन किया और मध्य प्रदेश से अलग करके क्या निकाला है? छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ उस समय झारखंड का भी निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में जिले की संख्या अभी 55 हो गई। यहाँ पे 52 है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए जिलों की संख्या 55 हो गई है। 55 मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं अभी वर्तमान में। दूसरा है कि संभाग कितने? 10 संभाग, यानी कमिश्नरी प्रमंडल कर सकते हैं। संभाग कितने हैं? 10, ये प्रमंडल हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग यानी प्रमंडल जबलपुर। इसी पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो नर्मदापुरम, सबसे छोटा प्रमंडल नर्मदापुरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील अजयगढ़, पन्ना, अजयगढ़ या इसको क्या बोलते हैं? पन्ना। प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, जो उच्च न्यायालय का खंडपीठ है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है और इंदौर में है। 2 जगह खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर। लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। कभी कभी लोग मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल है तो लोग प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल मान लेंगे, नहीं, जबलपुर याद रखिएगा। इसका 2 ही खंडपीठ है, ग्वालियर और इंदौर में। जो मध्य प्रदेश की राजधानी वहाँ पे नहीं है, यानी भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक पद है उनको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, अब हम लोग उनको देखेंगे। प्रथम व्यक्ति मध्य प्रदेश का, जैसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। इसी का पूछा जाएगा प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल हो गए। मुख्यमंत्री को देख लिया। और महिला मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन था, तो सुश्री उमा भारती। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? पहला स्पीकर पंडित कुंजीलाल दुबे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। इसी पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो जबलपुर में एमपी में हाईकोर्ट है, उनके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। और आप सभी जानते हैं हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति तक का भी प्रभार संभाल चुके हैं। अगला जो है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह को देखेंगे। राजकीय चिन्ह से प्रश्न आने के बहुत संभावना रहता है हमेशा। राजकीय पशु बारहसिंगा, याद कर लेना। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। अब बारहसिंगा के बारे में जानते हैं। बारहसिंगा मध्य प्रदेश ने वेड्री प्रजाति की है कि बारहसिंगा को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। बारहसिंगा हिरण की ही एक प्रजाति है बारहसिंगा, और ये वेड्री प्रजाति की है। यह मुख्य जो मध्य प्रदेश का जो है मुख्यतः कहाँ मिलता है, तो वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में यह बारहसिंगा मिलता है। और यह दलदले घास वाले क्षेत्र में रहने वाला हिरण है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब क्या है? अब ये जाना। यह भारत का एक पारंपरिक खेल है। इसमें क्या करते हैं? खिलाड़ी लकड़ी के एक खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। रस्सी के ऊपर भी करतब दिखा सकता है, या तो लकड़ी का एक बड़ा सा खंबा जिससे खड़ा कर लेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगला है राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? इसको हम लोग देखेंगे। राजकीय पक्षी है दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज।
जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? दूधराज का पैराडाइज फ्लाई, पैराडाइज फ्लाई, पैराडाइज फ्लाई कैचर। दूधराज का जो वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है। भारत में सामान्यतः 2 रंगों दूधिया सफ़ेद और हल्का नारंगी में पाया जाता है। राजकीय पुष्प, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, पलाश, इसको सफ़ेद लिली भी कहते हैं। और यह किस प्रजाति का है? लिलिएसी कुल का। जो पलाश है वह किस कुल का पुष्प है? तो लिलिएसी कुल, लिलिएसी कुल। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा बता दें पलाश जो है राजकीय पुष्प मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड का भी राजकीय पुष्प पलाश ही है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला राजकीय वृक्ष, राज्य सरकार द्वारा, जैसे राजकीय वृक्ष क्या हो गया? बरगद, राजकीय वृक्ष बरगद। राज्य सरकार द्वारा 1981 में बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसे कब घोषित किया गया था? 1981 में। इसे फाइकस वैनगेलिसिस, फाइकस वैनगेलिसिस के वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। भारत में बरगद के वृक्ष का अत्यधिक ऐतिहासिक औषधीय पर्यावरणीय महत्व, यह भारत का अभी राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के बारे में जान लें कि एमपी का राजकीय वृक्ष तो है ही, ये भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत सरकार के लिए इसके महत्व को आप समझ सकते हैं, यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला है राजकीय फसल, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। राज्य की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। यह मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी खाद्य एवं वसायुक्त होती है। राज्य को यानी मध्य प्रदेश को सोया राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आज हम लोग इतना ही करते हैं, धीरे धीरे करके इसे कवर कंप्लीट कर लेना है। और कह सकते हैं कि जो पेपर 1 है जिससे आप अभी डर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही जल्द ये पॉजिटिव हो जाएगा और पेपर 1 ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। क्योंकि पेपर 2 में तो अपना सब्जेक्ट तो सबका अच्छा ही रहता है, लेकिन जिसका पेपर 1 अच्छा चला गया उसके सक्सेस या सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अंतिम रूप से उसका चयन हो जाता है। साथियों देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके लिए क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।